नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग जिस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर ये वैकेंसी कब आएगी, 2023 में आएगी कि 2024 में आएगी, सरकार का क्या कर रही है इस टाइम, तो देखिए अभी जो वैकेंसी किसकी बात कर रहा हूँ अब आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ सुपर टेट वैकेंसी की। सुपर टेट की जो वैकेंसी है वो आप लोग पूछ रहे हैं कि सर, आपने से बहुत सारे लोग पूछे कि सर आएगी भी कि नहीं, अगले साल आएगी भी कि नहीं, क्या कुछ हो रहा है, कुछ पता चल रहा है कि कब तक आएगी वैकेंसी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरकार इस पे अब काम करना शुरू कर दिया है। ये वैकेंसी रुकी हुई इसलिए, इसका मुख्यतः दो वजह था। एक वजह तो ये था कि अभी बीटीसी और बीएड का विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला है, ठीक। जब तक ये नहीं सुलझेगा तब तक वैकेंसी नहीं आई। उसके बाद से टीचरों का समायोजन हो रहा था, यानी कि ट्रांसफर होता है। जो टीचर मतलब कहीं किसी और जिले में ज्वाइनिंग लिए थे, जैसे मान लीजिए उनको होम डिस्ट्रिक्ट अपना नहीं मिला था, वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट में करा के अपना चले गए और लगभग उन्होंने अपनी वहाँ पर जाके ज्वाइनिंग भी ले लिया है। तो अब टीचरों का जो समायोजन है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। और जैसे ही ये काम पूरा हुआ है, जैसे ही टीचरों का समायोजन की प्रक्रिया पूरी हुई है, वैसे ही सरकार ने क्या किया है, सरकार ने हर जिले में अध्याचन भेजना शुरू कर दिया है। हर जिले के हर स्कूल में अध्याचन भेजना शुरू कर दिया है, यानी कि नोटिस भेजना शुरू कर दिया है प्रिंसिपल के पास कि आप ये बताइए कि आपके स्कूल में कितने टीचर खाली हैं, मतलब बेसिक में कितने टीचर खाली हैं और माध्यमिक में कितने टीचर खाली हैं। जैसे कि 6 to 8 में सारे टीचरों को मतलब ऐसे स्कूलों में जाके, और ये प्रक्रियाएं क्या करती हैं ना, जिले वाइज चलती हैं। जैसे कि अभी मेरे बनारस में आया है और बनारस के सारे स्कूलों में लगभग पहुंच चुका है ये नोटिस कि आप लोग बताइए कि आपके स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं। ये चला गया है प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल सर के पास नोटिस आ चुका है। तो अब आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है और ये प्रक्रिया लगभग सरकार 1-2 महीने में पूरा कर लेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज चलता है। 75 जिले हैं। भारत उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का सबसे बड़ा मतलब लगभग मान लीजिए जिला है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिले हैं, 75 जिले हैं, ठीक है। तो 75 जिले होने के कारण थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 महीना लगेगा, लेकिन 1-2 महीने में अध्याचन की प्रक्रियाएं शुरू हो रही। क्योंकि अभी आपने सुना होगा 2-3 महीने पहले का ही एक न्यूज है कि सारे जिलों में लगभग बहुत सारी सीटें खाली थी। जैसे जौनपुर में 4000 सीटें खाली थी, प्रयागराज में 5000-6000 खाली थी, आपके बनारस में ही, मेरे बनारस में ही 7000 प्लस सीटें खाली हैं, और भी भदोही में बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं, गोरखपुर में 3000 प्लस सीटें खाली हैं। तो इस तरीके से सीटें खाली हैं। और अब ये जो समायोजन पूरा हुआ है टीचरों का, जो ट्रांसफर प्रक्रियाएं पूरी हुई है, इससे और ज़्यादा सीटें खाली हुई हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, किसी जिले से अब ये आंकड़ा बदल जाएगा। जैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग बनारस में आ गए हों ट्रांसफर करा के, और उस जिले में मान लीजिए कि भदोही में सीटें कम खाली थी, लेकिन अब भदोही की सीटों की संख्या बढ़ गई हो, क्योंकि वहाँ से टीचर अब बनारस में आ गए होंगे, ठीक है। और बनारस के टीचर भाई बहुत कम लोग ये होते हैं जो बनारस छोड़ के जाएंगे, तो हो सकता है बनारस में अब ये आंकड़ा कम हो जाए, ठीक है। लेकिन इस तरीके से जहाँ से वो आए हैं वहाँ से तो सीटें खाली होगी ना, तो इसलिए सरकार ने अभी अध्याचन देना शुरू कर दिया है। और बनारस में ये नोटिस आ चुका है और स्कूलों में भी आ चुका है कि ये बताइए कि आपके पास आपके स्कूल में कितने टीचर खाली हैं, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो माध्यमिक हो। तो ये समय है दोस्तों, ये समझ ले कि ये अब अलार्म घड़ी है, यानी ये भर्ती आपको बहुत जल्द अगले साल देखने को मिलेगी। इस साल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस साल पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि सरकार अभी भी बीएड और बीटीसी के विवाद में फंसी है, मामला कोर्ट में है। तो जब तक ये निर्णय नहीं आ जाएगा कि भैया बीटीसी बाहर हो, बीएड बाहर होगा कि अंदर होगा, तब तक वैकेंसी नहीं आएगी। क्योंकि सरकार भी इस विवाद में नहीं फंसना चाहती कि हम बीच में वैकेंसी रिलीज कर दें और कोर्ट उस पर रोक लगा दे, ठीक है। ऐसा सरकार अब नहीं करेगी, क्योंकि 69,000 वैकेंसी में ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो अब सरकार इससे बचना चाहेगी और सरकार आपको ये भी नहीं बताएगी कि हम वैकेंसी निकालने वाले हैं। उसकी प्रक्रियाएं शुरू गई, सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है, अध्याचन भेजना शुरू कर दिया सभी जिलों में। अब धीरे धीरे सभी जिलों में, डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे जिलों में ये अध्याचन, ये नोटिस जाना शुरू हो जाएगा और 1-2 महीने में ये सब कुछ एक आंकड़ा निकल के आ जाएगा कि एग्जैक्टली बेसिक शिक्षा विभाग में या माध्यमिक शिक्षा विभाग में कितनी सीटें खाली हैं, चाहे वो 1 से लेके 5 तक का हो या 5 से लेके 8 तक का हो, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अब एकदम लग जाइए। अगर अभी तक आप सोए हैं तो ये सोने की घड़ी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत टफ है। कम से कम 10 से 12 लाख लड़के, कम से कम मैं बता रहा हूँ 10 से 12 लाख लड़के इस बार अपीयर होंगे, और सीटें भी इस बार 50,000 या 51,000 या 52,000 के लगभग ही रहेगी। इतनी सीटें भी रहेंगी आपकी, तो आपको बहुत मेहनत करना है। और आपके पास सुपर टेट की तैयारी के लिए कम से कम आपके पास 4 महीने का समय चाहिए, कम से कम। देखिए ये तैयारी, सिर्फ तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट की बात कर लीजिए, कि रिवीजन और प्रैक्टिस सेट की बात करें, तो कम से कम आपको 6 महीने का समय चाहिए। 6 महीने में आपकी कंप्लीट तैयारी होगी सुपर टेट की, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, 14 सब्जेक्ट है। लेकिन आपको सिर्फ 14 सब्जेक्ट पे बहुत फोकस नहीं करना है, आपको मेन जो 4 सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि आपका CDP 30 नंबर,
करंट 30 नंबर, सीधे सीधे 30 नंबर, उसके बाद से हिंदी 20 नंबर और मैथ 20 नंबर। यानी यही चार सब्जेक्ट जो हैं 14 में से यही 4 सब्जेक्ट आपको 100 नंबर का देते हैं। सुपर टेट में सीधे सीधे 100 नंबर इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आता है। तो आपको इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो इन 4 सब्जेक्ट को आपको 4 घंटे देने हैं, बाकी 2 घंटे में आपको 1 घंटा रिविजन का देना है और 1 घंटा आप किसी और सब्जेक्ट को देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन इन 4 सब्जेक्ट पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो अब आप लोग बिल्कुल एकदम बिना किसी डर के, बिना किसी उसके, आप लोग में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, भर्ती कब तक आएगी। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार आपको कभी भी बता के नहीं कहेगी कि भैया आपकी तैयारी हो गई, अब हम वैकेंसी दें, नहीं। इसका प्रूफ है 69,000 वैकेंसी। 69,000 वैकेंसी अचानक आ गई और 1 महीने के अंदर एग्जाम हो गया। दिसंबर में फॉर्म भरना शुरू हुआ था और 6 जनवरी को पेपर हो गया। तो आपको इतना कम समय देती है सरकार। तो अगर आपकी तैयारी अभी से नहीं है तो आप सोचेंगे वैकेंसी आने के बाद तैयारी कर लेंगे, तो आप भूल जाइए, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी ज़्यादा है, सीटें भी कम है। तो आपको मेहनत डबल करना है। और डबल का मतलब यह है कि कम से कम 4-5 महीने आपको चाहिए। आपकी तैयारी चाहे कितनी भी अच्छी हो चुकी है, आप 4 साल से भले पढ़ते आ रहे हैं, सब कुछ सीडीपी और सब कुछ चाट गए हैं, सब कुछ पढ़ के एकदम ओवरऑल करें, लेकिन अभी भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी भी किसी का भी 80% से ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं होगा। भले आप 4 साल से इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी का, लेकिन अभी भी आपके पास 60-70% भी आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। तो आप जो बाकी जो 40% आपका बचा है उसको कवर करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा आप परफॉर्मेंस करेंगे। जैसे आप लोग कई बार कहते हैं कि सर मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ, लेकिन एग्जाम में कर नहीं पाया, क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। तो दोस्तों, आपको रिवीजन विशेष करना है और आप एकदम तैयारी में लग जाए, क्योंकि सरकार आपको बताएगी नहीं कि हमने अध्याचन निकाल दिया है, हमने सारे स्कूलों से डाटा लेना शुरू कर दिया है कि कितनी सीटें कितनी खाली हैं। ये आपको बताएगी नहीं, ये आपको वही बताएगा जो उस डिपार्टमेंट में से जुड़ा है, क्योंकि आएगा तो हम ही लोग के पास ना, जो इस डिपार्टमेंट से जुड़ा है उसी के पास आएगा। तो हमें पता चला क्योंकि इलाहाबाद बनारस में आपका ये नोटिस आ चुका है, सारे स्कूलों में नोटिस आ चुका है प्रिंसिपल के पास, ठीक है। तो हम लोग को अच्छे से पता चल गया है कि अब सरकार जैसे ही इलाहाबाद बनारस में आ गया, वैसे ही अब प्रयागराज में आएगा, वैसे ही भदोही में आएगा, वैसे ही गोरखपुर में आएगा, वैसे ही बलिया में आएगा, वैसे ही आपके अदर बिजनौर और इटावा में आएगा। मतलब धीरे धीरे सारे जिलों से अध्याचन मांगना शुरू हो जाएगा। और ये प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी, 1.5-2 महीने इसमें समय लगेगा, मान के चलिए 2 महीने, यानी अक्टूबर-नवंबर का समय इसमें लगेगा। उसके बाद से जैसे ही ये विवाद सुलझेगा बीएड वर्सेस बीटीसी का, कि बीएड एलिजिबल है कि नहीं है, जैसे ही ये विवाद सुलझ जाएगा वैकेंसी आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये मत सोचिए कि संदीप सिंह का बयान था कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है इसलिए वैकेंसी नहीं आएगी। वो इसलिए किया गया है क्योंकि अभी भी एक तो सरकार अभी विधानसभा चुनाव लड़के आई है, तो अभी सरकार वैकेंसी देगी नहीं। और अगले साल आपको पता है कि 2024 में चुनाव है, इनको केंद्र सरकार की चुनाव है, और लोकसभा में 80 सीटें हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं, यानी सबसे बड़ा लोकसभा सीट रखता है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार इस बार आपको भी पता है कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में ढिलाई करती है, गवर्नमेंट जॉब ये कम कर रही है। इसीलिए अभी मोदी जी का बयान भी था कि हम 1.5 लाख कम से कम वैकेंसी देंगे, और उसी तरीके से अब राज्य सरकार भी ऐसा काम करेगी। तो ये आपके पास सुनहरा मौका है दोस्तों। ये 6 महीने अपनी तैयारी में, जिसने भी इस 6 महीने में तन मन धन लगा के अपनी तैयारी कर लिया, समझ लीजिए कि उसका अगले साल जॉब होगा। अगले साल दिसंबर तक या 2024 के जनवरी-फरवरी तक आपके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा, और नियुक्ति पत्र के साथ आप फोटो खिंचवाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास समय कम है। अगर आप अभी तक सो रहे हैं तो ये सोने का समय नहीं है दोस्तों, जग जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जग जाइए, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि वैकेंसी आ जाएगी तब हम अपनी तैयारी कर लेंगे, तो आप भूल जाइए दोस्तों, यही हकीकत है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मान के चलिए कि आपको अभी वैकेंसी आने के 3-4 महीने पहले से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी जैसे ही आ जाएगी, जैसे ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, उसके बाद से तो आपको रिवीजन करना है, उसके बाद से तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, उसके बाद से तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। लेकिन तैयारी आपकी फॉर्म आने से 3-4 महीने पहले तक होना चाहिए। एकदम लग जाइए तन मन धन से। इतना देखिए, इतना कोई समझाएगा नहीं, और ये इतनी ऑथेंटिक जानकारी भी आपको कोई देगा नहीं,
ठीक है। तो आपको अभी 4 सब्जेक्ट पे विशेष फोकस करिए। ये 4 सब्जेक्ट आपके सीधे सीधे 100 नंबर आता है। पहला है CDP, दूसरा है आपका करंट अफेयर, तीसरा है आपका मैथ और चौथा है हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट सीधे सीधे आपको सुपर टेट में 100 नंबर दिए जाते हैं और यही 4 सब्जेक्ट मेन है आपके KBS के लिए भी। और KBS की भी वैकेंसी आने वाली, KBS की वैकेंसी तो इसी साल आएगी, अगले साल आपका सुपर टेट देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है जहाँ तक अगर सुपर टेट की बात कीजिए कि कब तक आएगी, तो मान के चलिए अप्रैल मई तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अगले साल अप्रैल मई तक 99% मतलब 90% चांस है, अगर ये विवाद नहीं सुलझा BTC और B.Ed का हो तो ही हो सकता है कि सरकार डिले करे, वरना सरकार अप्रैल मई तक आपको वैकेंसी दे देगी सुपर टेट की। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपके पास समय कम है, इस समय को यूज करिए। और अभी अगर आप सो रहे हैं तो जग जाइए। अगर आपको चाहते हैं कि अगले साल आपको बेरोजगारी दर आपका कम हो जाए, बेरोजगार आप ना रहें, रोजगार में आपको भी एक रोजगार मिल जाए, तो इससे बढ़िया नौकरी आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही सुकून की नौकरी है, बहुत ही आराम की नौकरी है। आप आराम से जाइए, 6 से 8 मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है, अपना आइए। उसके बाद से अगर आप मान लीजिए आगे कुछ तैयारी भी करना चाहते हैं, IAS PCS जो भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको पर्याप्त समय मिलता है। तो आप लोग एकदम अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर इस साल अगर आप ये चांस अगर खो दिए, अगर मान लीजिए कि इस साल अगर आप वैकेंसी है और इस खुदा ना खास्ता कहीं भी एक आध नंबर से आपका रुक गया, तो अगले 3-4 साल तक आप वैकेंसी भूल जाइए। यानी आप में से बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो लगभग 25+ हैं। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग 80% लोग 25+ है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, सब लोग 25+ हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 25 से 30 के बीच में आपके पास सरकारी नौकरी हो, तो ये 4-5 महीने अगर आपने मेहनत कर लिया, इस 4-5 महीने को अगर आपने भुना लिया, तो अगले साल आपके पास अगले साल आपके पास एक सुनहरा नौकरी होगा। और उसके बाद आप IAS दीजिए, PCS दीजिए, जो मन में आए दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। पहले आप एक रोज़गार ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब उम्मीद है अब आपको थोड़ा सा एक होप जगा होगा, क्योंकि ये ऑफिशियल डाटा है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये नोटिस हमारे स्कूल में आ चुका है, लगभग सारे स्कूलों में, बनारस के जितने भी स्कूल हैं सब में, सारे स्कूलों में आ चुके हैं। तो बिल्कुल आप लोग एकदम धैर्य बना के बस मेहनत करते रहिए ईमानदारी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इसी की उम्मीद के साथ आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और हैप्पी रक्षाबंधन।